सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भवेश कुमार और मैं आज आपको फिर से सीईटी तथा बीएसटीसी के मिक्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से शुरू कर दिया हमारा वीडियो और पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहले प्रश्न में मैंने पूछा है कि जो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जो ज़िला है वो कौन सा है। राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है वो है जैसलमेर। राजस्थान की बात आई तो जैसलमेर, परंतु अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भारत की ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, तो एक तो है राजस्थान का जैसलमेर, एक है लद्दाख का लेह। लद्दाख का लेह में भी बहुत वर्षा कम होती है क्योंकि बर्फीला इलाका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कुल कितनी सीटें हैं। बिल्कुल, तो राजस्थान की जो नई पहली विधानसभा थी उसमें 160 सीटें थी। कितनी? 160 सीटें थी, अब 200 कर दी है। अब विधानसभा में कुल कितनी सीटें? विधानसभा में कुल 200 सीटें। ठीक है, विधानसभा में एमएलएज बैठते हैं एमएलएज। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बैठते हैं। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब हुआ। तो राजस्थान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 2000 में। 2000 में क्या हुआ था? राजस्थान का मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में हम परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये जो बात है ये किस देश से लिया गया है, तो ये है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। और तो दक्षिण अफ्रीका से ये बात ली गई है कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका आप आंसर कमेंट में बताना कि दक्षिणी अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में तारागढ़ किला है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान में जो तारागढ़ किला है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और तारागढ़ किले को गठ बिठली भी कहते हैं। गठ बिठली भी कहते हैं। तारागढ़ किले को गठ बिठली भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है जिसमें पूछा है कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है 2021 के अनुसार कितना प्रतिशत है। राजस्थान में जो कुल जंगल है वो 2021 के अनुसार कितना प्रतिशत है, तो वो है 9.59%। 9.59%। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, कि राजस्थान में जो लोकसभा की कुल सीटें है वो कितनी है। तो राजस्थान में लोकसभा जो है जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं इसकी कुल सीटें है 25। वैसे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें होती है, लगभग 80 के आसपास सीटें हैं लोकसभा की, परंतु राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की। और राज्यसभा की सीटें हैं हमारे, राज्यसभा की सीट कितनी है बताएं। लोकसभा की तो है 25, राज्यसभा की है 10, मतलब 25 + 10 कितनी होगी 35, मतलब 35 संसद चुने जाते हैं। 35 जो सांसद है वो राजस्थान से चुने जाती है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, संसद में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी थोड़े से आज बाहरी नॉइज़ में थोड़ा सा माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो किस जिले से गुजरती है। तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो दक्षिणी दिशा से गुजरती है। ठीक है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वहाँ से ये गुजरती है। ठीक है, डूंगरपुर के गलियाकोट से जो गुजरती है और बांसवाड़ा के मध्य से लगभग गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है
वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो है 24 किलोमीटर। कितनी है? 24 किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो सूचना का अधिकार है, ठीक है, राजस्थान में जो सूचना का अधिकार है वो कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, सूचना पाने का जो अधिकार है वो 12 अक्टूबर 2005 को राजस्थान में आया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा है कि जो राजस्थान में सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा जो मेला है वो पुष्कर मेला जो सबसे बड़ा मेला है, जो कि पुष्कर, जो कि राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है ये वैसे ऐसा प्रश्न पूछे नहीं जाते, परंतु आप अगर ये प्रश्न आपकी CET एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कितनी क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि CET में राजस्थान जीके के कितने सवाल आते हैं। वैसे ये प्रश्न है पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, परंतु आपको पता होना चाहिए आप अगर CET दे रहे हैं तो, ठीक है। तो CET में लगभग जीके के जो है उस जनरल नॉलेज के लगभग ऑलमोस्ट 40 to 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 40-45 के बीच में पूछे जाते हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है कोई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां कि जो राजस्थान में जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? तो राजस्थान में जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन अर्थात श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब जो ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वैसे हरित क्रांति का जनक तो कहा जाता है और हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। वैसे हरित क्रांति का जनक मैं ही बता देता हूँ, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है ये आप बताना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज है? तो भारतीय संविधान का ये जो कौन सा भाग है, कानून का ऐसा कौन सा भाग है इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो है पार्ट 9 भाग 9 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो मैंने ये प्रश्न आपको हज़ारों बार करवा रखा है, मतलब हज़ारों बार करवाने का अर्थ है कि कई बार करवा रखा है। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे सर्वोत्तम शिखर है वो है हमारी गुरु शिखर, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में, सिरोही में स्थित है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, जबकि अगर ये 1722 मीटर है, अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और वहाँ पर गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं आए तो उसके बाद आएगा ऑप्शन 2 में शेर। ये भी सिरोही जिले में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर, ठीक है। पहले नंबर पर गुरु शिखर आएगा, दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है शेर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न और अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो CET 2024 में जो कट ऑफ है वो ग्रेजुएशन लेवल कितनी होती है? तो राजस्थान में जो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की 2024 में जो कट ऑफ है वो ग्रेजुएशन लेवल की लगभग 150 से 160 होती है OBC और जनरल के लिए, ठीक है। कितनी होती है? 150 से 160। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतरीन प्रश्न लाने की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वीडियो पूरा होने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? मतलब ह्यूमन जो बॉडी है उसकी सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी है? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो मानव का हृदय है इसमें कितने विश्व पाए जाते हैं, कितने कक्ष पाए जाते हैं, कितने चैम्बर पाए जाते हैं? दूसरा प्रश्न ये है। तीसरा प्रश्न ये है कि एक जो
मानव शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर पाई जाती है, ये भी ज़रूर बताएगा। और चौथा प्रश्न ये है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है और कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।